हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक, इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सीसैट फैकल्टी एंड ग्लोबल एप्टीट्यूड मेंटर, और स्वागत करता हूं आपका इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म कुमार मैथमेटिक्स में। गाइस, अभी आपके सामने मैं ये सीसैट के 2025 के दो अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आया हूं, एक ये और एक ये। अब मैं ये क्वेश्चंस क्यों आपके सामने लेकर आ रहा हूं? आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आपने बताया कि क्वेश्चंस 2025 में बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डिफिकल्ट उनके लिए है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जिनके बेस स्ट्रांग नहीं है। अगर जिनका बेस और जिनका फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, उनके लिए नहीं होता है मुश्किल कुछ भी। लेकिन इस तरह के बेस को बनाने के लिए आपको समय चाहिए होता है। आप कम से कम 5-6 महीने अगर देंगे, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, तो नंबर सिस्टम के किस फॉर्म से ये उठाया गया है, क्या अलजेब्रा को इसको कैसे कनेक्ट, अलजेब्रा से इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर मान लो किसी और फॉर्म में फंक्शन का कोई और पार्ट होगा, उससे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब डीपर कॉन्सेप्ट आपको पहले चाहिए। आप पहले बेस सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, आगे बढ़ते हो, फिर और ज्यादा अपर लेवल के क्वेश्चंस करते हो, फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, फिर अपने आप को अपग्रेड करते हो, ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्स के करते हो। धीरे धीरे आप अपने आप समझने लगते हो, आप देखने लगते हो कि आपका कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में बहुत हाई हो चुकी है ना। तो ये मैं आपको इसीलिए ये चुन चुन के इस वक्त लेकर आ रहा हूं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्वेश्चन बच्चों के लिए डिफिकल्ट था, वो इसलिए कि आप तैयार नहीं थे। लेकिन जो सच में प्रैक्टिस करके बैठा होगा, जिन्होंने कभी मैथ्स को ठीक ढंग से पढ़ाई की होगी, अगर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करेगा तो वो तुरंत इस सवाल को कैच करेगा, ऐसे क्वेश्चंस को, और कैसे फटाफट करेगा मैं आपको सिखाता हूं। ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर से मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि ये सब क्वेश्चंस आसान उनके लिए है जो प्रॉपर टाइम देते हैं। ये जो आप सोचोगे कि अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, फटाफट हो जाएगा, वहां भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं, पता चला यूपीएससी ने एक अलग ही तरह का क्वेश्चन आपके सामने प्लेस कर दिया। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बेस और फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करो, यही बताने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को चूज कर रहा हूं जो 2025 में पूछा, जो डिफिकल्ट लगा, लेकिन बच्चे जो जानते थे उन्होंने किया, और बहुत से लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं कर पाए थे। चलो गाइस, पहले देखो ये क्या है। अ नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू p प्लस q प्लस r, वेयर p q एंड r आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ n। हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी। ये नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तभी ये चीज पढ़ते हैं, है ना। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम का एक टॉपिक होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। उस नंबर सिस्टम का एक टॉपिक आएगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो पहले आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना। उस फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में भी आपको सीखना पड़ेगा डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, राइट, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, और साथ ही साथ प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स, और इसी में तीसरा होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलो कोई नहीं, तो आप पहले ये सब छोटी छोटी बातें हैं वो जानोगे, तब तो करोगे क्वेश्चंस, है ना। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती ना, तो आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहा है, क्वेश्चन में सिंपल सी बात कही जा रही है। और नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है n, इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू p प्लस q प्लस r। तो n जो आप लिख रहे हो ये p प्लस q प्लस r है, मतलब कि p भी एक नंबर है, q भी एक नंबर है, r भी एक नंबर है, लेकिन वो है कौन से नंबर्स? p q r आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ n। ये n के ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो नंबर को n को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना p प्लस q प्लस r में, तो जो p और q और r आप उठाओगे वो n के ही फैक्टर होने चाहिए, और n के ही तीनों फैक्टर को ऐड करके n आ जाना चाहिए, है ना, वो नेचुरल नंबर आ जाना चाहिए। अब आप फैक्टर कहते किसको हो? तो फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली आपको यह समझना पड़ेगा कि फैक्टर वो नंबर होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये समझ लो कि यहां पे अगर मैं कहता हूं 6, तो 6 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे 6 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? तो 6 का पहला फैक्टर हो जाएगा 1, 6 का दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2, 6 का तीसरा फैक्टर हो जाएगा 3, और 6 का चौथा फैक्टर हो जाएगा 6 इटसेल्फ, है ना। तो 4 फैक्टर्स हो जाएंगे यहां पे 6 के। कौन कौन से? तो
1 2 3 6, क्यों? क्योंकि 6 सब 6 को जो यहाँ 6 को सब डिवाइड कर सकता है ना, 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी, 3 भी और 6 भी, मतलब सबके मल्टीपल में 6 आएगा ही आएगा। तो ये चारों जो होंगे ना वो 6 के फैक्टर्स होंगे। उसी तरह अगर 12 का कोई फैक्टर पूछेगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, यहाँ पे 6 भी होगा और खुद 12 भी होगा, राइट। तो इस तरह से आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं। और अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा ना तब आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आपको समझ में आएगा कि ये पहला एक ऐसा नंबर होता है 6 इज द ओनली फर्स्ट नंबर हियर। यहां 6 इज द फर्स्ट नंबर जिसके चारों फैक्टर्स को लिख लो, 1 2 3 एंड 6, और देखोगे उसके ऊपर के 3 फैक्टर को जब ऐड करोगे ना तो यू विल गेट 6 एज इट इज। मतलब ये कि अगर मैं यहां पे n मान लू 6 को, तो ये क्या हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा q, और ये क्या हो जाएगा r। तो p प्लस क्यू प्लस r, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो 6 किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इसके इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब 6 एक पहला ऐसा नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स को उठा लो और ऐड कर दो, जस्ट ऐड अप 3 फैक्टर्स ऑफ 6, दैट विल गिव यू 6 ओनली। और यहां पे क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि नेचुरल नंबर उठाओ और उसके फैक्टर 3 फैक्टर को ऐड करो और देखो क्या वही नेचुरल नंबर आ रहा है। और जो नेचुरल नंबर आपको निकालना है वो किसके अंदर, 50 के बिलो 50 निकालना है। तो यही चीज आप 12 के साथ भी देख सकते हो। देखो बेटा 12 के साथ क्या होता है, 12 है ना 6 का डबल है। अब यहां पे अगर देखना चाहते हो कि कौन कौन से नंबर को ऐड करके 12 आएगा तो यहां जरा देखो और समझो यहां कि अगर मैं 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 6 में 4 ऐड कर दिया 10, 10 में 2 ऐड कर दिया 12। तो यहां 12 में भी 12 के कितने में यहां पे फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। लेकिन उसमें से 3 फैक्टर ऐसा है, 2 मींस 2 4 एंड 6, जिसको ऐड करके आप 12 ला सकते हो। तो इसको करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल तरीके से समझा देता हूं कि ये होता कैसे है। जब आप यहां पे लिखते हो ना 6 लिखते हो तो ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट, 6 आया। तो 6 का जब डबल करोगे ना, ये डबल करोगे ना, मान लो 6 मल्टीप्लाई 2 कर दिए तो यहां पे आ गया 12, तो ये भी डबल हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो 6 प्लस 4 प्लस 2 12। अच्छा 6 का ट्रिपल करोगे, ठीक है, समझते जाओ। यहां पे 6 का ट्रिपल करोगे तो क्या होगा, यहां तो 6 का डबल किए थे, ठीक, अब 6 का ट्रिपल करोगे तो जाहिर सी बात है यहां पे 18 आएगा। तो सारे के सारे नंबर, 1 का भी ट्रिपल हो जाएगा 3, 2 का भी ट्रिपल हो जाएगा, 2 का ट्रिपल हो गया यहाँ पे 6 और 3 का ट्रिपल हो गया 9। देखो तो आ रहा है सेम नंबर। तो इसका मतलब अब मैं 6 के सारे मल्टीपल्स उठाता चला जाऊं तो जितने भी 6 के मल्टीपल्स होंगे उन सब में ये फॉलो होगा ही होगा। शुरुआत 6 से हो रही थी और यहाँ पे नंबर्स को अगर देखूं मैं तो अप टू क्या बोला गया है, अप टू 50 कितने होंगे। तो अप टू 50 कितने होंगे, तो यहां 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है, 18 के बाद 24 के बाद 30 के बाद 36 के बाद 42 के बाद 48, लास्ट ये था, है ना। मतलब इसको सिंपली ऐसे लिखो, 18 है ना, 6 के सारे मल्टीपल अंत में कहां तक जाएंगे, तो 6 के सारे मल्टीपल्स जाते जाते यहाँ पे 18 24 30 36 42 एंड 48, लास्ट मल्टीपल यहाँ पे क्या है 6 इंटू 8 48, क्योंकि इसके बाद अगर 6 इंटू 9 करते हो तो ये 54 विल बी ग्रेटर देन 50, ये 50 को क्रॉस कर जाएगा। तो हमें 50 को क्रॉस नहीं करवाना है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा अप टू 8 मल्टीपल्स, यहाँ पे 6 का 8th मल्टीपल तक होगा, 48 नंबर होंगे। कौन कौन से नंबर होंगे, 6 12 18 24 30 36 42 48। तो ये 8 ऐसे नंबर्स होंगे जिसके मल्टीपल्स आप निकालते हो, ये सॉरी जिसके फैक्टर्स आप निकालते हो और उसके उन फैक्टर में से किसी 3 फैक्टर को, मतलब जो है उसमें ऐसे 3 फैक्टर्स अवेलेबल, ऐड करते हो तो वो सेम नंबर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ऐसे इसके कितने आंसर्स हो जाएंगे, मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ऐसे टोटल 8 नंबर हैं, इसके अलावा पॉसिबल नहीं होता है। ये तो हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बताओ ये कैसे कर लोगे तुम वहां पे एग्जाम में, तुम सोचते रह जाओगे और भी होता है क्या, और भी नहीं, आपको सबसे पहले ये पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसको बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज कर रहे होते हैं और अचानक से आपको ये एक अलग ही क्वेश्चन में दिख गया,
ठीक है, चलो अब दूसरे में आ जाओ। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसीलिए कहता हूं अच्छी तैयारी करो, पढ़ाई करके रखो। दूसरे जगहों पे जब बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो उसका एप्लीकेशन देखोगे कि अचानक से सामने आ जाएगा कि क्वेश्चन है, उसमें कैसे फटाफट अप्लाई कर दे कि आंसर आ गया, है ना। डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन कर रहे थे कहीं, और पता चला वहां जो कर रहे थे वो यह इस क्वेश्चन में अप्लाई हो गया। और इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे फॉलो करना कई बार जरूरी होता ही होता है, इसलिए क्योंकि जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं ना उनको समझना पड़ेगा पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, अगर मुझे ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करो मेरे साथ। लेट P इक्वल टू क्यू 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 बी 3 डिजिट नंबर ट्रिपल क्यू, व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड 481। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पे अगर मैं P देखना चाहता हूं और यहाँ पे हम यहाँ 481, इन दोनों में से HCF क्या होगा, इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों में हाईएस्ट नंबर एज अ कॉमन नंबर निकाल सकते हैं, इन दोनों का कॉमन हाईएस्ट क्या होगा, राइट। अब कोई बच्चा अगर ये छोटा सा छोटी बात अगर कोई जानता होगा ना तो सबको पता होगा, सबसे पहले तो वो ऑप्शन को चेक करेगा। ऑप्शन चेक करने के बाद वो ये चीज देख पाएगा कि पहले अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होगी ना तुमने, तो तुम्हें पता होगा एक ऐसा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है 37, है ना। क्योंकि 481 यहां अगर 481 है तो यहां कौन सा नंबर है ये तो बड़ा मुश्किल है बता पाना, ठीक है। सेम नंबर तो 481 ऑब्वियस सी बात है, 481 यहां पे अगर तुमको HCF के तौर पे दिया हुआ है तो एक तो 481 यहां है ही, इसका मतलब P में भी ऐसा कोई नंबर होना चाहिए P में जो 481 का मल्टीपल हो, है ना, जो 481 से डिवाइड होता हो। और 481 से कोई भी नंबर जो डिवाइड होगा वो 3 डिजिट नंबर अगर होगा तो वो सेम 3 डिजिट नंबर कैसे हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ पे 481 टू जा अगर निकालना भी चाहते हो तो 481 टू जा करके तुम देखो ना 962। अब यहाँ पे 962 में 962 अलग अलग है, सेम टाइप का तो डिजिट है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होना पॉसिबल ही नहीं है। और इन दोनों को बाद में कंसीडर करना, पहले एक ऐसा नंबर को देखो ना जिसको तुमने पहले देखा हुआ है और इसके बारे में आप पता है, तुम्हें ये चीज अगर इसके बारे में पता है कि यहाँ पे दिया गया है क्यू क्यू क्यू। अब ये क्यू 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 क्या हो सकता है, ये हो सकता है 111, ये हो सकता है 222, क्योंकि अगर क्यू को कुछ भी मानोगे तो रिपीट करोगे ना उसको, 222, 333, 444, कुछ भी मानो 999 तक, जो भी। हम सभी जानते हैं कि चाहे 111 से चूज करो, ठीक है, 37 111 अगर तुम रखते और यहां 481 रखते तो 111 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 37। तो 111 क्या होता है, 37 से डिविजिबल है। और 111 अगर 37 से डिविजिबल है ये कैसे पता चला, क्योंकि तुमने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, तुमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। CSAT में पिछले साल भी आया हुआ है ये 37 के ऊपर, CDS में आया हुआ है ना। तो ये चीज पता अगर है तुम्हें तो 111 को तो 37 डिवाइड कर ही रहा है, मतलब 37 यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या 481 में से 37 निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या 37 481 को डिवाइड करता है। तो अरे चेक ही कर लो ना, डिवाइड करके चेक कर लो। 37 1 जा 37 कितना बचा 111, देखो हो गया डिवाइड, 37 3 जा। तो कहने का मतलब जिसको पता है ना वो इतना भी नहीं करेगा, जिसको पता है वो इतना वेस्ट नहीं करेगा अपने टाइम को। वो क्या करेगा, उसको पता है 111 अगर मैं यहां रखता हूं तो 481 होगा, और 481 क्या होता है 111 को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जैसे यहां ये इसमें माय मिस्टेक, नॉट 111, ये 37 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 481 देगा ही देगा। तो इतनी बात हमको समझ में आना चाहिए कि अगर तुम 111 रखते हो, ठीक है, यहाँ पे क्यू 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 में ये और 481 के साथ, तो 481 में भी 37 आता ही है, ठीक है। 481 को भी 37 डिवाइड करता है और 111 को डिवाइड करता ही है। तो अगर तुम 111 नहीं भी रखना चाहते हो, इसको कुछ भी रखते हो, 222 भी रखते हो, तो भी क्या ये 222 क्या है, डबल ऑफ 111 है, 2 इंटू है, ठीक है, ये क्या है 3 इंटू है। तो इसका मतलब जो भी 111 का मल्टीपल होगा, ठीक है, वो सब जो भी मल्टीपल होगा 111 का वो सब 37 से डिविजिबल है ना, सब डिविजिबल है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहां पे कि कुछ भी रखो,
है ना, क्यू में क्यू 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 कुछ भी रखो तो इनमें से, इन दोनों में से 37 को कॉमन लिया ही जा सकता है, और इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो 37 होगा। बाकी देखने की जरूरत थी ही नहीं, ये बस थोड़ा सा कैच करने की जरूरत थी, पकड़ने की जरूरत थी, है ना। तो इसीलिए मैंने ये चूज किया। अच्छा देखो, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं ना, इसको इतना एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, तुम एक बार समझ गए तो इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। मतलब ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होना है, बस चेक इतना ही चेक करना है कि 481 डिवाइड होता है कि नहीं 37 से। अगर एक बार चेक हो गया 37 से डिवाइड होता है तो बाकी तुम्हें पता ही है कि क्यू 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 में कुछ भी लोगे वो डिवाइड होगा ही होगा 37 से। तो इसका मतलब HCF जरूर 37 होगा। तो कितना समय लगेगा क्वेश्चन, मुश्किल से 15 सेकेंड का टाइम लगेगा, 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। वो भी ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि तुम पढ़ने में क्वेश्चन को अगर टाइम वेस्ट करते हो तो, या ज्यादा टाइम लगाते हो। चलो अब छोड़ो यहाँ पे, बस सिंपल सी चीज है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें समझ में आ गई बात, ये बहुत अच्छा लगा तुम्हें कि सर को का तरीका बहुत ही सहज है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को भी शेयर करो, और साथ ही साथ उनको भी मौका दो मेरे साथ प्रिपरेशन करने की, ठीक है। और अगर इसी को, जैसे मैंने बताया ना कि अगर बार बार बोल रहा हूं कि अगर तुमने प्रैक्टिस की हुई है, तुम्हारा तुम्हारा स्किल सेट है अच्छे से, तुम बहुत अच्छे डीपली तुम कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर सकते हो, डीपली तुम जो है पढ़ चुके हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, तो ये ऐसे तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए तो तैयारी करनी पड़ती है ना। तो अगर तैयारी करनी है, अगर तुम सीरियस हो और यहां तक जाना चाहते हो, तुम फटाफट क्वेश्चंस को करना चाहते हो, तो बच्चे मैं इसी के लिए अभी सहज इस टाइम पे एक जबरदस्त कोर्स तुम जाके देखोगे, गूगल पे टाइप करो, निर्भीक 3.0 नाम का लॉन्च कर चुका हूं। ये राइट टाइम है अभी एग्जाम के लिए, अभी से तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि बच्चे मुझे ना तुम्हारा कम से कम 6 महीने के आसपास, उससे 5 महीने भी तो मुझे दोगे फंडामेंटल स्ट्रांग करने के लिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तुम्हें इतना समय तो चाहिए ही होगा, 5 से 6 महीने एटलीस्ट चाहिए, है ना। तो अभी से तैयारी शुरू करना है तो निर्भीक 3.0 प्लस उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे चैलेंज क्वेश्चन दूंगा पर डे, ठीक है। और उसका आंसर आपको आगे मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। हो सकता है मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगा, या हो सकता है मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ फ्री पीडीएफ जो भी यूपीएससी से रिलेटेड, सीसैट से रिलेटेड आपको चाहिए, इनफैक्ट मैं तो यूपीएससी से रिलेटेड कहूंगा, जो आपके पढ़ाई में आपको बूस्ट करे आपके प्रिपरेशन को, वो जरूर डाउनलोड कर लेना बच्चे, ठीक है। जो फॉर सीसैट, और इनफैक्ट सीसैट 2026 ही मत कहो, यूपीएससी 2026 कहो, ये तुमको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में भी पिन कर दूंगा लिंक, ठीक है, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको टॉपिक के साथ साथ टेस्ट भी दूंगा, फ्री टेस्ट आपको दूंगा। आपको वो फ्री टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे आगे, ठीक है। अटेम्प्ट करो, हम एनालिसिस करेंगे, और ये एनालिसिस हम करेंगे ऐप पे, ठीक है। वहां पे कुमार मैथमेटिक्स ऐप, जैसे मैंने आपको बोला है कि वो फ्री टेस्ट होगा और फ्री का एनालिसिस करेंगे, मतलब वहां पे हम आपको आंसर्स भी मिलेगा। तो वो मैंने आपको बता दिया है, सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। अब इसके बारे में जो बताना है वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो सुन लो आप। निर्भीक 3.0 प्लस ये कोर्स है, जरा देख लो, इस तरह का तुम्हें दिखेगा। इसके बारे में बहुत इन शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको बता देता हूं बच्चे। देखो, बहुत तगड़ा कोर्स है, मैंने बोला ना गूगल पे टाइप करो, सब कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में। मेरे बारे में भी जैसे लिखोगे इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस सीसैट फैकल्टी, अपने आप आ जाएगा कुमार अभिषेक, है ना। तो यहाँ देखो इस कोर्स में वेट, हाँ, 19 ईयर्स एक्सपीरियंस बेटा मेरा, सब पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है पूरे टीचिंग का। सीसैट का 2010 से होगा, है ना, 2011 में पहली बार सीसैट हुआ था। तो इसमें 200 आवर्स कंप्लीट कवरेज है। सीसैट 2026 का जो न्यू पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस होंगे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस होंगी।
पर्सनल मेंटरशिप, मेरा मानना है कि जब तक बच्चों को मेंटरशिप नहीं मिलता है ना, तब तक बच्चे आइडिया ही नहीं लगा पाते हैं कि आखिर उनको करना क्या है। बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन एक मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होता है, जो कई बार मैं अपने कई सेशंस में बता चुका हूं कि वो क्यों ज़रूरी होता है आपके अंदर से आपके पोटेंशियल को सामने लाने के लिए। तो और स्ट्रैटेजी तो ज़रूरी, बिना स्ट्रैटेजी के कोई जंग जीती नहीं जाती है, कोई युद्ध नहीं लड़ सकते हैं आप, है ना। डाउट क्लियरिंग सेशन जो लाइव मैक्सिमम लाइव होता है, और कुछ कभी कभी बच्चे कहते हैं सर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अगर डाल दोगे तो हम देख लेंगे, तो मैं वो भी करता हूँ। हाइब्रिड लर्निंग है कि लाइव सेशन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास रहेंगे, उसका फुल एक्सेस रहेगा आपको। टेस्ट सीरीज ये बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगा, और 10 टेस्ट सीरीज 10 जो होता है पूरा फुल मॉक होगा, और यहाँ पे जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो तो चलते ही रहते हैं, वीकली चलते रहते हैं। तो यहाँ डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, और आपको टेस्ट का भी एनालिसिस हम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है वो है, बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर को, 21 नवंबर 2025 को बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चे। आपको ये ज्वाइन करना है। इसमें कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये है QR कोड, ये हमारे व्हाट्सएप का QR कोड है। आप इसको यहाँ पे यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस QR कोड से आप एक्सेस कर सकते हो व्हाट्सएप, एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग, और आपका कोई भी डाउट, ठीक। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, एंड्रॉयड यूजर्स करेंगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से। कुमार मैथमेटिक्स का लोगो आप यहाँ पे देख लो, आपको दिख जाएगा, इस तरह का लोगो होगा, और आप डाउनलोड करेंगे कुमार मैथमेटिक्स गूगल प्ले स्टोर से। और क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा iOS यूजर्स को, मतलब आईफोन और मैकबुक यूजर्स को, ठीक। और क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करने के बाद ORG कोड मेरा यूज करें UOPDV, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स रन करने लगेगा। अच्छा, अब ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट जानकारी है, अर्ली डिस्काउंट ऑफर, आपको बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है इस कोर्स पे 55% का, और लिमिटेड सीट्स हैं, आपको जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 55% एक बहुत हेवी डिस्काउंट है, जो आपको जितनी जल्दी आप करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। इनफैक्ट ये जल्दी इस चीज के लिए डिस्काउंट से भी ज्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपका प्रिपरेशन शुरू होगा। तो बच्चे, बिना वक्त गवाए हुए इसके बारे में बच्चों को बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लेट मत करिए। लिमिटेड सीट्स यहाँ आपके पास हैं, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड टाइम आपके पास है, तो हरी अप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, और PDF डाउनलोड करना मत भूलना बच्चे, हम लोग अब साथ हैं। जय हिंद।